हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर शोभा जौहरी, एसोसिएट प्रोफेसर इन बॉटनी। आज मैं बीएससी पार्ट थर्ड के बच्चों को उनके बॉटनी के पेपर थर्ड में जो टेक्सोनॉमी वाला पार्ट है उसमें शामिल माइमोसेसी फैमिली के बारे में बताऊंगी। ये माइमोसेसी फैमिली लेग्यूमिनेसी या फैबेसी के अंतर्गत ही आती है। लेग्यूमिनेसी फैमिली में जो 3 सब फैमिलीज़ हैं उनमें से एक है माइमोसेसी और है पेपिलियोनेसी एंड सीजल्पिनेसी। तो आज हम बात करेंगे फैमिली या सब फैमिली माइमोसेसी के बारे में। फैमिली माइमोसेसी में 40 जनरा शामिल हैं और ये जो लेग्यूमिनेल्स है उसके अंतर्गत माने जाने वाली सबसे छोटी फैमिली मानी जाती है। इस फैमिली के प्लांट्स सभी ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और अपने देश में, भारत देश में, ये फैमिली कुछ इम्पॉर्टेंट जनरा द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है, जिसमें शामिल हैं अकेशिया, माइमोसा, नेपच्यूनिया, प्रोसोपिस एंड सेनेगल। ये इम्पॉर्टेंट फैमिलीज़ भारत में पाई जाती हैं। इनके हैबिट के बारे में देख लेते हैं। ये प्लांट्स या तो श्रब प्रकार के होते हैं अर्थात झाड़ी, या फिर ट्रीज प्रकार के होते हैं वृक्षनुमा, और रेयरली इनमें हर्ब या शाकीय प्रकार के प्लांट्स पाए जाते हैं। कुछ प्लांट्स इनमें से थॉर्नी या कांटेदार भी होते हैं एंड जीरोमॉर्फिक होते हैं अर्थात जीरोफिटिक हैबिटेट वाले, जैसे कि अकेशिया एंड प्रोसोपिस। हाइड्रोफाइट्स भी इसमें कुछ शामिल हैं, जिसमें शामिल है नेपच्यूनिया। इसका मैं आपको फोटोग्राफ आगे की स्लाइड्स में दिखाऊंगी, तो जिससे कि आप पहचान भी सकें कि कौन सा ये माइमोसेसी का मेंबर एक्वेटिक है। मोस्टली वाइल्ड, बट ये जो प्लांट है नेपच्यूनिया ये ज़्यादातर वाइल्ड है, बट सम आर ग्रोन एज सैंड बाइंडर्स टू चेक सॉइल इरोजन एंड डेजर्ट एक्सटेंशन। मतलब कुछ जो स्पीशीज़ हैं वो सॉइल इरोजन को भी रोकती हैं और डेजर्ट के फैलने को रोकती हैं। स्टेम देखिए इनका इरेक्ट प्रकार का होता है, ब्रांच्ड होता है, टेरेट होता है, वुडी एंड सॉलिड। स्टेम टिश्यू इज ऑफन रिच इन टैनिन सैक्स एंड गम पैसेजेस। तो इन वाले प्लांट्स में टैनिन्स होते हैं, गम डक्ट्स होती हैं, गम अर्थात रेजिन प्रकार की डक्ट्स होती हैं। लीव्स ऑल्टरनेट हैं, पीटियोलेट हैं, पर्णवृंत सहित हैं। यूजुअली द बेस ऑफ पीटियोल इज प्रोवाइडेड विद पल्वाइनस, अर्थात पीटियोल के बेस पे कुछ फूली हुई से अपन को दिखाई देता है बेस, उसको पल्वाइनस कहते हैं। स्टिपुलेट, यूजुअली स्टिप्यूल्स आर मॉडिफाइड इनटू थॉर्न्स। स्टिप्यूल्स थॉर्न्स या कांटों में मॉडिफाइड हो जाते हैं इन वाले प्लांट्स में। कंपाउंड लीव्स हैं, पिन्नेट हैं, जनरली बाइपिन्नेट भी हैं, और लीफ मूवमेंट्स आर कॉमन। जैसे कि अब आपको मैंने ऊपर जो स्लाइड दिखाई थी उसमें ये माइमोसा प्यूडिका अर्थात छुई मुई, तो इसमें ये लीफ मूवमेंट्स भी हमें देखने को मिलता है, छुई मुई में देखने को मिलता है एंड नेपच्यूनिया में भी देखने को मिलता है। इन सम अकेशियाज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया द लीव्स आर बाइपिन्नेट एंड फॉल अर्लियर। द petioles are being flattened and developing into phyllodes। तो कुछ स्पीशीज़ में petioles फ्लैट होकर के फिल्लोड्स या मॉडिफाइड फॉर्म फिल्लोड बना लेते हैं। इन्फ्लोरेसेंस इसमें रेसिमोस प्रकार का हो सकता है, हेड हो सकता है, या फिर स्पाइक प्रकार का हो सकता है। फ्लावर यूजुअली सिसाइल, एक्टिनोमॉर्फिक, रेगुलर, हर्मेफ्रोडाइट, हाइपोगाइनस, कंप्लीट एंड स्मॉल होते हैं। कैलिक्स या बाह्य दलपुंज, उसमें सेपल्स 5 होते हैं या 4 होते हैं, ये जुड़े हुए होते हैं आपस में, जिसको कि हम कहते हैं गैमोसेपलस। द सेपल्स आर मोर और लेस कोनेट प्रकार के हैं, ग्रीन होते हैं, सेप्लॉइड, स्मॉल इंफीरियर एस्टाइवेशन, जनरली वेलवेट। कोरोला या दलपुंज ये भी 5 या 4 पेटल्स के होते हैं जो कि फ्री होते हैं, और इस कंडीशन को हम कहते हैं पॉलीपेटलस। वेलवेट प्रकार के हैं, इनका एस्टाइवेशन इंफीरियर है, स्लाइटली यूनाइटेड टुवर्ड्स द बेस, यूजुअली पेंटामेरस।
एंड्रोशियम यूजुअली इंडेफिनेट स्टेमन्स प्रेजेंट होते हैं, समटाइम्स द नंबर इज रिड्यूस्ड टू 10 और इवन 4, जैसे कि माइमोसा प्यूडिका में है, इसमें नंबर ऑफ स्टेमन्स कम होते हैं। स्टेमन्स आर कॉन्स्पिक्यूअस, अट्रैक्टिव, ब्राइट कलर्ड एंड समवॉट सेंटेड। अर्थात फ्लावर में जो आपको जो निकली हुई तीखी सी संरचनाएं दिखाई पड़ती हैं वो एक्चुअली एंथर्स होते हैं, और कंबाइंड हम इनको एंट्रोशियम कहते हैं। एंथर्स आर टू सेल डॉर्सीफिक्स्ड डिहाइसेंस बाय लॉन्जिट्यूडनल स्लिट। द फिलामेंट्स आर लॉन्ग एंड स्लेंडर। गैनेशियम में कार्पल 1 है, मोनोकार्पलरी है, ओवरी सुपीरियर है, यूनिलॉक्यूलर है, मार्जिनल प्लेसेंटेशन होता है। ये टिपिकल फैमिली का है, इसका फैबेसी फैमिली का। स्टाइल लॉन्ग एंड फिलीफॉर्म होती है। स्टिग्मा टर्मिनल एंड सिंपल प्रकार का होता है। फ्रूट लेग्यूम या लोमेंटुम, सीड एक्सेल्बुमिनस, पॉलिनेशन थ्रू इंसेक्ट्स या एंटोमोफिली एंड फ्लोरल फॉर्मूला इसमें इस प्रकार का है। देखिए ये फ्लोरल फॉर्मूला यहाँ पे देखिए ये एक्टिनोमॉर्फिक है और हर्मेफ्रोडाइट, कैलिक्स 5 फ्यूज, कोरोला 5 फ्यूज, एंड्रोशियम इंडेफिनेट, गैनेशियम 1 या मोनोकार्पलरी एंड सुपीरियर। तो ये एक जनरल बात हो गई फैमिली माइमोसेसी की। अब इसका एक टिपिकल एग्जांपल हम ले लेते हैं अकेशिया, इसके बारे में जो कि जनरली लैब्स में हम करवाते हैं प्रैक्टिकल्स में, उसके बारे में आपको मैं बता देती हूँ। ये देखिए एक अकेशिया निलोटिका का ये एक ट्विग है, एक ब्रांच है। ये इसमें ये टिपिकल से ये फ्लावर्स का गुच्छा है और ये लीव्स वगैरह हैं। इसमें ये देखिए ये इसका फ्रूट है, ये फ्रूट है, ये फ्लावर है, ये एलएस ऑफ फ्लावर है, ये टीएस ऑफ ओवरी है एंड ये पूरा है फ्लोरल डायग्राम। तो इसको एक एक करके हम देख लेते हैं क्या क्या इसके बारे में अपन बात कर सकते हैं। ये एलएस ऑफ फ्लावर जो है इसमें देखिए ओवरी की पोजीशन हमें दिखाई पड़ रही है जो कि सुपीरियर दिखाई पड़ रही है। यहाँ पे ये देखिए कई सारे हमें स्टेमन्स दिखाई पड़ रहे हैं और ये ही फ्लावर से बाहर निकले हुए होते हैं जो कि हमें कलरफुल दिखाई पड़ते हैं। स्टिग्मा है, स्टाइल है। ये देखिए यहाँ पे ये ओवरी है जो कि एक सिंगल कार्पल की ही है और इसका प्लेसेंटेशन ये जो है ये मार्जिनल प्लेसेंटेशन कहलाता है। फ्लोरल डायग्राम देख लेते हैं। ये इसकी मदर एक्सिस है और ये हो गए इसके कैलिक्स। कैलिक्स में हमने बोला कि इनमें सेपल्स में वेलवेट एस्टाइवेशन होता है, अर्थात ये देखिए इनके ये जो कोर हैं ये आपस में बराबर की पोजीशन पे ही हैं, ये इसके कोर हैं, इनको कोर स्पर्शी भी कहते हैं हिंदी में। और ये जुड़े हुए हैं तो इसलिए हमने इसको ये देखिए ये जुड़े हुए कंडीशन ऐसे दिखाई है यहाँ पे, तो ऐसी स्थिति को हम कहते हैं गैमोसेपुलस। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये देखिए ये जो हमने ये बनाया है सेपल, इन दोनों सेपल को इस यूँ जोड़ दिया गया है, ऐसे ही सभी। तो ये जो कोर स्पर्शी हैं ये कहलाता है वेलवेट एस्टाइवेशन। इसके बाद यही स्थिति कोरोला में भी है। कोरोला में देखिए ये कोरोला वाले पेटल्स हैं और इनमें भी वेलवेट एस्टाइवेशन ही देखने को मिल रहा है। इसके बाद में देखिए ये कई सारे ये एंथर्स हैं, ये सारे जो हैं ये एंथर्स हैं एंड्रोशियम जो कि इंडेफिनेट है, तो ये इसमें कई सारे बना रखे हैं, ये एंड्रोशियम है। और इसके बाद में आ जाता है बीच में के सेंटर में ये ओवरी, जो कि आपको मैंने अभी पहले भी बताया था कि इसमें एक सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट है और मार्जिनल प्रेजेंटेशन है। तो ये एक टिपिकल डायग्राम हुआ फैमिली माइमोसेसी के मेंबर का। और यहाँ पर इसमें ये जो है ये एक ब्रैक्ट है ये, तो ये ब्रैक्टिएट फ्लावर हो गया। तो
तो ये एक टिपिकल जो रिप्रेजेंटेशन हुआ वो अकेशिया निलोटिका का है। इसका डिस्क्रिप्शन अगर हम देखना चाहें तो आगे देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको इस स्लाइड्स में इनके फ़ोटोग्राफ्स भी दिखाए हैं जिससे कि आप पहचान सकें कि ये नेचर में प्लांट कैसा दिखाई पड़ता है। तो ये देखिए, ये जो है ये है अकेशिया निलोटिका। ऐसे येलो फ्लावर्स के हमें ट्रीज़ खूब दिखाई पड़ते हैं अपने चारों ओर। ये है अकेशिया निलोटिका और इसमें लगी हुई ये हमें ये इस प्रकार की फलियां भी दिखाई पड़ती हैं। तो ये जो फलियां हैं इसका जो फ्रूट टाइप है वो कहलाता है लोमेंटुम। इसका हम देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा। हैबिट इसकी ट्री है, रूट टैप रूट है, ब्रांच्ड है, स्टेम इरेक्ट, सिलेंड्रिकल, सॉलिड, लीफ कंपाउंड, बाइपिन्नेट, ऑल्टरनेट, पिटियोलेट, स्टिपुलेट, मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस, लीफलेट, ओब्लॉन्ग विद एंटायर मार्जिन। एंटायर मार्जिन का अर्थ होता है चिकनी इसकी किनारी। ऑप्ट्यूस इसकी शेप, इसका एपेक्स और रेट्यूस अपोजिट यूनिकॉस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन। ये इसके अकेशिया के लीव्स का डिस्क्रिप्शन था। इसके बाद आ जाते हैं इन्फ्लोरेसेंस पे। इन्फ्लोरेसेंस है देखिए साइमोज हेड टाइप का, फ्लावर स्मॉल सेसाइल ब्रैक्टिएट, ब्रैक्ट्स कैडुकस, ब्रैक्टियोलेट भी है, एक्टिनोमॉर्फिक, कंप्लीट, हर्मेफ्रोडाइट, पेंटामेरस एंड हाइपोगाइनस। ये सारी कंडीशन इसमें पाई जाती हैं फ्लावर में। कैलिक्स को देख लेते हैं। कैलिक्स सेपल्स 5 हैं, गैमोसेपलस है, कंपेन्यूलेट है, वेलवेट एस्टाइवेशन है एंड इन्फीरियर। कोरोला पेटल्स 5 येलो कलर के, गैमोपेटलस, ट्यूब्यूलर, वेलवेट एस्टाइवेशन एंड इन्फीरियर। एंड्रोशियम स्टेमन्स न्यूमरस, पॉलीहेंड्रस, फिलामेंट लॉन्ग, एंथर स्मॉल, वर्सेटाइल इन टोर्स। गायनेशियम मोनोकार्पलरी, ओवरी सुपीरियर, यूनिलॉक्यूलर, मार्जिनल प्रेजेंटेशन, स्टाइल लॉन्ग, फिलीफॉर्म एंड स्टिग्मा माइन्यूट। ये इसके गायनेशियम के कैरेक्टरिस्टिक्स थे। इसके बाद में आ जाते हैं हम फ्लोरल फार्मूला पे। फ्लोरल फार्मूला में देखिए ये ब्रैक्टिएट है, ब्रैक्टियोलेट भी है, एक्टिनोमॉर्फिक, हर्मेफ्रोडाइट, कैलिक्स 5 फ्यूज्ड, गैमो, कैलिक्स 5 फ्यूज्ड या गैमोपेटलस, एंड्रोशियम इंडेफिनेट और गायनेशियम 1 एंड सुपीरियर। ये एक टिपिकल डिस्क्रिप्शन हुआ अकेशिया का। इसी फैमिली को बिलोंग करने वाले कुछ और प्लांट्स की मैंने आपको यहाँ पे स्लाइड दिखाई है। जैसे कि यहाँ पर ये है ल्यूसीना, जनरली वाइट फ्लावर्स होते हैं इसके और ये इसकी पॉड्स हैं। तो ये भी आपको मैंने इसीलिए दिखाया है कि आप इन फ्लावर्स को पहचान सकें अपने नेचर में। इसके बाद में माइमोसा प्यूडिका, क्योंकि बहुत कॉमन प्लांट है माइमोसा अर्थात कि छुई मुई। तो छुई मुई में भी देखिए ये आपको सारे डिस्क्रिप्शन मैंने दिए हैं, लगभग सेम है। और इसके बाद में इसको यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ आपको, और जो प्लांट्स हैं उनके बारे में बता देती हूँ। ये देखिए प्रोसोपिस जूलीफेरा है जो कि अपना स्टेट प्लांट भी कहलाता है। और यहाँ पर ये देखिए माइमोसा प्यूडिका, इसके फ्लावर्स हैं अर्थात छुई मुई के फ्लावर्स हैं। तो ये सी जानकारी बच्चों आज के फैमिली माइमोसेसी के बारे में। थैंक यू।